अब हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। अभी हमने जो सीखा है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर सीखा है। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर देखने जा रहे हैं। तो आइए जरा इस चीज पे और चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो हम 2 डिजिट पढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा मकसद है कि अब 3 डिजिट भी आपको सिखा दिया जाए। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल अपने कुर्सी की पेटियां बांध लो और बिल्कुल अंत तक बैठे रहो, राइट। चलो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। 1 1 2 मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं 2 1 3 से। बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इस वाले सवाल, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। देखो जरा मजा आने वाला भाई। एक बार जल्दी से इस सवाल को आपको जैसे भी आता है वैसे बनाओ, आपको जैसे आता है वैसे बनाओ, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन, आपको सामने सामने नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 का 2 गुना हो गया 6, ये आ गया इतना बात, राइट। 3 का 2 गुना कितना हो गया 6, ये आ गई 6। अब इसके बाद अगली स्टेप होती है सर इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना। तो 3 का 1 गुना 3 होता है, 1 का 2 गुना 2 होता है। जो 3 पहले आया, जो 2 बाद में आया, उन दोनों को जोड़ लो तो टोटल मिला के 5 होते हैं। तो आपने इसके आगे अब लिख देना है 5। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए ये मेथड सबसे हितकारी है, क्योंकि उसको ऑप्शन से राइट आंसर ढूंढना होता है। जब वो कैलकुलेशन किसी सवाल का कर रहा होगा तो आखिरी में कुछ ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जो 3-3 डिजिट की होंगी, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लगाना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन होंगे, तो उनमें से हमें मान लो कोई उन ऑप्शन में से आखिरी 2 संख्या 56 से हम आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऐसी ट्रिक्स। ट्रिक्स के बेनिफिट्स जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगली स्टेप, तीसरा स्टेप जरा ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने पहले सामने सामने नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने अगले स्टेप में 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया है, वो पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब तीसरी स्टेप जो है वो आखिरी के दोनों संख्याएं और बीच की सामने सामने, मतलब ऐसा कुछ शेप में हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठाऊंगा इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का 2 गुना 4 हो गया। फिर 1 को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया। 4 में यदि हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसके बाद सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो तो 1 का 1 से गुणा हो जाएगा 1। तो भाई 7 अभी तक हमारे पास था, 1 और आ गया तो 8 हो गया। तो अब हम अगली डिजिट लिखेंगे। कितने आसानी से सवाल हो रहा है। आराम से एक एक स्टेप यदि आप पकड़ते हुए चलोगे ना तो पूरा सवाल आसानी से हो जाएगा। अगली स्टेप समझना, इन दोनों को अब अगले देखो, पहले हमने लास्ट का नंबर, फिर लास्ट के 2 नंबर, फिर लास्ट से पूरे 3 नंबर उठा लिए। अब क्या कर रहे हैं, पहले 2 नंबर को क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो भाई 1 का 2 गुना 2 होता है, 1 का 1 गुना 1 होता है, तो 2 प्लस 1 कितने हो गए सर, 3 हो गए आंसर। आखिरी स्टेप आपको सामने सामने गुणा करना है, 2 का 1 गुना हो गया 2, और ये रहा हमारे सवाल का परफेक्ट आंसर। ये लो मेरे भाई। तो हमने अल्टीमेटली इतना बड़ा पैटर्न पता नहीं कब सॉल्व कर लिया। यही होती है शॉर्ट ट्रिक्स की खासियत। फिर से सुन लीजिए, चीजें आसान हैं, आपको आराम से पैटर्न पे ध्यान देना है। पहले सामने सामने नंबर, फिर क्रॉस में नंबर, फिर ट्रिपल क्रॉस, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां, और सबको आपस में जोड़ देना है। ये आ गया। फिर लास्ट के 2 नंबर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से एडिशन, फिर लास्ट वाला नंबर फाइनल सामने सामने। आई थिंक लगता है मुझे ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की जो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो आराम से आप इसको ध्यान से पढ़िए। मैं एक सवाल आपको देखे जा रहा हूं, राइट। इसका मुझे कमेंट करके बाद में आंसर देना, अभी मत देना कोई भी बच्चा। 212 का मुझे गुणा करना है 324 से। आई रिक्वेस्ट सारे बच्चे इस सवाल को बनाएंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके देंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन।
लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जहां भी आप लिख रहे हो इस सवाल को अपना कॉपी में लिख लो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। राइट, मुझे पता है कई सारे लोग आधा से सवाल अभी तक बना चुके हैं, लेकिन हाँ मेरे को रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में बाद में दें, अभी ना दें, अभी टाइम खराब ना करें, क्योंकि हमें बहुत सारी ट्रिक पढ़ना है। अभी 5 ट्रिक हुई हैं,